ये पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा। एक बंद पृष्ठ के हाँ ए पर हाथ उठाइए, और जितने भी हमारे बहादुर साथी हैं ए पर हाथ उठाते हुए नालायक कहेंगे, फालतू। आंसर शून्य होगा, सी। कैसे, देखो एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव, तो एक बंद पृष्ठ पहले बना लेते हैं। देखो नालायकों, यहाँ एक बंद पृष्ठ होगा और इसके अंदर क्या रखना है, एक विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव ऐसे बनाते हैं, है ना, बीच में सेंटर होता है, यहाँ प्लस क्यू होता है और यहाँ क्या होता है, पढ़े थे। अब मुझे ये बताओ विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ से निकलता है, प्लस से, किस में प्रवेश करता है, ठीक है। तो हम विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को, एक निश्चित संख्या को। मान लीजिए कि इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखा बहुत सारा निकला, लेकिन ये जितना भी निकलेगा फिर जाएगा किसके पास, माइनस के पास घूम फिर करके। अगर हम कहें कि इस कमरे में 10 आदमी आके हे रूम से हे गेट से निकल गया, तो बोलो इस कमरे में कोई आदमी आया, जीरो। तब विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो नालायकों तुम लोग बोला है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तब होता है जब उसमें आवेश क्यू हो। ऐसे भी समझो, कुल आवेश बटा में विद्युतशीलता फॉर्मूला होता है ना, कुल आवेश कितना है, एगो प्लस क्यू है एगो माइनस क्यू, अब बटा में एप्सिलॉन नॉट, ये तो नहीं कटेगा, हाई कट जाएगा, तो जीरो आया कि नहीं आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये रहा, किसी दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस का नियम इस प्रकार लिखा है गया है फाई नहीं, इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट डी ए वेक्टर इक्वल टू 0। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृष्ठ पर वेक्टर ई अवश्य ही शून्य है, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तल के लंबवत है, पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य है, फ्लक्स पृष्ठ में से केवल बाहर जा रहा है। बोलिए ए पर कितना लोग हैं, बी पर, और बी पर सब लोग का हाथ उठते हुए, सी और डी, और डी। देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक से शायद पढ़ा नहीं, ये इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर ए है, और आपको मालूम है अच्छी तरह से कि यही फॉर्मूला जो है ओरिजिनल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। समझ में आया, याद कीजिए आप लोग फॉर्मूला, वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट डी ए वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका ई डी ए कॉस थीटा होता है, और इसके पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा हुआ है, तो इंटीग्रेशन अगर लगा भी दोगे तो डी ए का ही इंटीग्रेशन होगा, और डी ए का इंटीग्रेशन होगा तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। और यही किसका फॉर्मूला होता है, फाई का, फाई का फॉर्मूला यही ना होता है, ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है। गॉस ने फाई का फॉर्मूला क्या बताया है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तब लागू होता है जब पृष्ठ कैसा हो, बंद हो। समझ में आया। अच्छा अब आप बात को समझिए, इसका वैल्यू सवाल में कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0, यानी फ्लक्स का मान क्या है, 0। तो बस उस ऑप्शन को खोजो जहां पर फ्लक्स का मान 0 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है पृष्ठ पर वेक्टर ई अवश्य ही शून्य, तो ये विद्युत क्षेत्र को बोल रहा है। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर ई तल के लंबवत, यहाँ तो शून्य का बातें नहीं किया है, पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या है, शून्य। ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से आप गलत बताते जा रहे हैं, गॉस का नियम समझ भी लिए हैं फिर भी नहीं आ रहा है बनाने। चलिए ये रहा अगला सवाल, ये जरूर आ जाना चाहिए। तीन नंबर बी, ए वाले लोग हाथ उठाइए, पहले तो पढ़ भी लीजिए सवाल का तब ना हाथ छेड़िए। देखिए चलिए ऑप्शन ए, बी,
बी, बहुत बढ़िया। और सी और डी। क्वेश्चन है कि एल लंबाई के भुजा वाले एक घन के केंद्र पर क्यू आवेश हो। एल लंबाई के एक घन हो, जैसे कि अगर हम ये घन बना दिए और इसके भुजा की लंबाई कितनी है, एल है, एल है सब भुजा का लंबाई, और सेंटर पर क्या स्थित है, प्लस क्यू। तो चारों तरफ चाहे कितना हो लंबाई हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो विद्युत क्षेत्र रेखा बंद है तो टोटल विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी कि फ्लक्स का मान कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सवाल में पूछा है कि घन के किसी एक पृष्ठ से, माने एगो फलक से पूछ रहा है, तो 6 गो फलक है तो 6 से भाग हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यू बटा में 6 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी। अब कि तुम लोग सही चुने थे, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बताओ, यदि एक गोले पर 10 माइक्रोकूलम आवेश हो तो उसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बहुत खूबसूरत बात बता रहे हैं, हमारे बिहार में अधिकतम बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छा आदत है, वो सोचते हैं कि हम सवाल देख के ही आंसर बता देंगे जो कि तुम लोगों में भी है। तुम्हें क्या लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो देखिए के बता दोगे, जब तक इसे सॉल्व नहीं करोगे तो बताओगे कैसे, कि दिमागे में सॉल्व करोगे, इतना तेज है तुम लोग। अब छोड़ो, टाइम गया सॉल्व करने का, जब सवाल सॉल्व करने वाला हो तो उसी वक्त सॉल्व करना चाहिए। ई न कि अरे का हुई ए तो ना बुझाता, तो बी तो अंदाज पर मारे की कोशिश करे, कौन पर लहवा दे। देखिए, यदि एक गोले पर 10 माइक्रोकूलम आवेश, यहाँ सीधे दे दिया है आवेश का मान, तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि किसका मान है, क्यू का। 10 माइक्रोकूलम का मतलब हुआ 10 गुने 10 के पावर -6, तो 10 के पावर, ये तो सब दिमागे में तुम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इतना तेज है सब क्या। और पूछ रहा है कि विद्युतीय फ्लक्स होगा, तो विद्युतीय फ्लक्स यानी फाई ई, इसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू कितना है, 10 के पावर -5। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85, तो यहाँ तो आंसर दशमलव में दिया नहीं है, तो इसका एगो और मान बताए थे, याद कीजिए। एप्सिलॉन नॉट का मान एगो और होता है 1/36 पाई 9, ये बताए हैं, ये एगो और मान होता है, तो ये पलट जाएगा, तो होगा क्या, 36 पाई गुने 10 के पावर 9, ऊपर आ गया, अब पहले से गुना में 10 के पावर क्या है -5, 9 से 5 घट जाएगा, तो 36 पाई गुने 10 के पावर 4, समझ में आया, वोल्ट मीटर। इतना 36 पाई गुने 10 के पावर 4 वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इतना तो तुम लोग देखिए के बना देता है का। हम ही एगो कमजोर आदमी है कि सॉल्व किए तब बुझाया कि कैसे बनेगा का। मेरा थोड़ा सा मैथ क्या है, कमजोर है, इसलिए मेरे को थोड़ा बनाना पड़ा। और तुम लोग तो इतना टैलेंटेड हो, हम देख ही रहे थे कि तुरंत बताइए करेगा सब। अब बताने वाला है, अरे वाह, इतना तेज विद्यार्थी। आइए अब फिर दाम देखते हैं कि क्या बनाता है सब, अब फिर जरूर देखिए कि बता देगा। ये रहा क्वेश्चन, r मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर q आवेश रखा गया है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दिया जाए तो गोले के पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। और आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। ए पर कितने लोग हैं, बी, हम बोला था नहीं, ये सी कहते रहे, ए बी, सी पर कौन है, सी पर मुस्कुराते हुए सभी लोग का आंसर सी। और डी, अब देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आर मीटर त्रिज्या वाले खोखला गोला, तो पहले एक गोला बना लेते हैं और इसकी त्रिज्या कितनी ले रहे हैं, आर।
ठीक है, आदत से बाज कबो नहीं आएगा, सब बिना बनाए हुए ही आंसर बताया। खोखले गोले के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश, केंद्र पर प्लस क्यू आवेश। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो गोले की त्रिज्या दोगुनी कर रहे हैं, तो दोगुनी त्रिज्या करने का मतलब ये इतना आर और बढ़ा दिए, तो गोला इतना बड़ा हो जाएगा। देखिए दोगुना कर दिए। और अब बात करते हैं, कर दिया जाए तथा आवेश का मान आधा कर दें, तो आवेश कितना है Q, तो इस Q को चेंज करके क्या कर रहे हैं K/2। समझ में आया? तो कह रहा है तो गोले के पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तब समझिए विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला फाई ई बराबर Q/ε0। हम देख रहे हैं कि क्या इसमें कहीं भी फॉर्मूला में R का मान मौजूद है, तो R पर तो ये निर्भर नहीं करेगा, खाली बदलाव किस में हुआ, आवेश में। तो Q का मान चेंज होके क्या हुआ है, तो Q बटा में 2ε0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, Q/2ε0, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, तो आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर बताइए। गोले के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। तो पढ़ लीजिए। हो गया फाइनल, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर। डी पर बहुत लोग हैं, लग रहा है सीख रहा है सब, बहुत अच्छा, मुबारक हो तुम लोग को, आ रहा है अब। गोले के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, यदि गोले के आकार को दोगुना कर दिया जाए तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स, भाई आकार को दोगुना करो चारगुना कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में? एक जगह से अगर 5 आदमी चल दिया तब बाहर भी 5 ही आदमी निकलेगा, ऐसे नहीं कि बीच में एक आदमी लंगर के गिर जाए, समझ में? 5 आदमी ही निकलेगा। हाँ नहीं, आप लोग को समझ में आ गया, इसके लिए कांग्रेचुलेशन, समझ में आया, ये बनाने आ गया इसलिए। ठीक, देखिए आपको बुझा रहा है जी। तो क्या होगा, अपरिवर्तित आवेश में कुछ बदलाव होता तब ना आंसर बदलता है ना, प्रदीप जी समझ गए आप? अपने नाक पर ध्यान दीजिए। देखिए हाँ ये बताइए, आंसर बताइए। आए आए निर्गत का मतलब क्या होता है, क्या कह रहे हो, नहीं समझ पा रहे हैं, कहाँ ऐसा कुछ है, निर्गत माने निकलना, यो ना बुझाए, 5वां में कहले का हिंदी नहीं पढ़े। सी, ए पर कौन है, ए पर, बी पर, बी पर, सी पर और डी पर, डी पर। एक जना हैगा मुंह पर डाल के डी, ये कौन स्टाइल है बोले के, बताओ, अरे कौनिया बारो कि लजा के डी उठाओ तरह दी भाल बा, ए तो हम ऐसा ही पढ़े देखो सुनो, एक बंद पृष्ठ के अंदर तो एगो बंद पृष्ठ बनाएंगे, देखिएगा अंशु जी, देखिए एगो बंद पृष्ठ बना लेंगे, चुप देखे, एक बंद पृष्ठ बना लेंगे कि अंदर एन वैद्युत द्विध्रुव क्या स्थित है, एन वैद्युत, एन के जगह पर अपना मन से कोई नंबर सोचो, जैसे 5 6 कुछ भी, जैसे 4 सोच लिए, तो 4 वैद्युत द्विध्रुव इसमें बना लो, 1 2 3 4, कुछ ना 4 गो बना लिए। एन मतलब एन का मान कुछ भी हो सकता है, 5 रख लो 6 रख लो। अब मान के चलो यह प्लस क्यू होगा तो ये क्या होगा माइनस, ये प्लस क्यू होगा तो ये क्या होगा माइनस, ये प्लस क्यू तो माइनस, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब बताओ इसमें टोटल आवेश कितना है, 0, जितना प्लस है उतना ही क्या है माइनस, आवेश का मान तो 0 है,
और हम लोग जानते हैं कि फाई का फॉर्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का मान तो 0 है इसके अंदर, तो आंसर भी क्या होगा 0। चाहे कितना हो विद्युत द्विध्रुव रख दो, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर डी, और डी सही जवाब है। भले ही आप ऐसे आंसर बोले तो क्या हुआ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसमें ले जाने की क्या बात है, आप बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं, पर्दा हटाकर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए। काहे फोफिया तरह बताओ है। डी, सी, ए, अच्छा ए एकरा कहत रह सके हमरा के ए, बी, बी, अरे बी, सी, और उसके बाद डी। ई कह के पर्दी के बगल में कोई बा ना, ना तो एक बार हेंगा कइला कौन रहे तो होना ही लात लागी तो डी, डी पर। अच्छा कबो कबो सवालो पढ़ियो लिहलो, काहे कि हमरा लागत कि उजारका नहीं खलो देखल, खाली 4 गो में से चुना तरह सा कि कौनो एगो तो होबे करी हैं। हमको यही लग रहा है कि कौनो एगो इसी में से चुन रहा है। वायु में स्थित इकाई धनावेश, इकाई धनावेश बताओगे किसको कहते हैं, एक कूलम को कहते हैं, पढ़ाए थे बहुत पहले, है ना। तो इकाई धनावेश का मतलब हुआ एक कूलम, यानी क्यू का मान हमारे पास कितना है, एक कूलम है। कह रहा है निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स के फॉर्मूला क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का मान क्या रखेंगे, एक, आई एप्सिलॉन नॉट। ये ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट का पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी, बी छोड़ के सब मरले बारन सब, बी भी बोला था सब। अच्छा क्या क्या बोली थी तुम, बी और सी दोनों बोली थी, खाली बी बोली थी, झूठ बोल बू। अरे चलो सही बताओ। उजर को देखी है सबकी, और बाद आंसर बताओ के बाद। अब हे पर से हट गए तब हे पर आ गए, हेगा बताओ क्या क्या कोई तरह से रे। हो गया फाइनल, कौन सा सी, बी। यदि भुजा एक के किसी घन के एक कोने पर बिंदु आवेश क्यू रखा जाए तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा, बताए थे 8 गो घर है, तो आंसर होगा क्यू बटा में 8 एप्सिलॉन, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया सुंदर। अब ये प्रश्न जो है आपको मालूम है ना कैसे मिल जाएगा, हाँ तो ठीक है। हाँ ये लास्ट 10 गो क्वेश्चन आपका आया है, और परीक्षा में भी अगर गॉस के नियम से सवाल आया तो बस इसी 10 से कोई एक आएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव 35 गो ऑब्जेक्टिव आता है ना, तो एगो तुम्हारा फाइनल हो गया यहाँ से, समझ में आया, माने एगो तय हो गया कि तुम्हारा कंफर्म है कि 35 में 1 नंबर तुम्हारा हो गया। बस 1 नंबर से आदमी IAS IPS में छटा जाता है, यहाँ तो 1 नंबर तुम्हारा कंफर्म हो गया। चलो तो अब बुझा गया। इसके पहले हम इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कुछ पढ़ाए हैं, उससे भी ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम आगे के टॉपिक पर। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे के बात को समझेंगे। गॉस के नियम को हम लोग खूब बढ़िया से समझ करके गॉस से रिलेटेड जितने भी सवाल थे वो सब हम लोग कर लिए। अब गॉस का प्रयोग समझेंगे कि गॉस का प्रयोग क्या है, गॉस के नियम का प्रयोग क्या है। तो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं गॉस के नियम का प्रयोग या गॉस प्रमेय का प्रयोग। ठीक है, तो गॉस
प्रमेय का प्रयोग जो होता है वो ऐसे चीजों के लिए, जैसे कि मान के चलिए कि कोई तार है और उस तार पर, अब हम लोग पढ़े थे, याद करो शुरू में सबसे पहले तुम लोग पढ़े थे कि प्लस क्यू चार्ज अगर किसी पॉइंट पर हो, पॉइंट पे पॉइंट चार्ज, और इससे आर दूरी हो, तो इस जगह पर विद्युत क्षेत्र हम लिखते थे के क्यू बाई आर स्क्वायर। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे इतना, लेकिन चार्ज पॉइंट था, पॉइंट चार्ज था, मतलब एक बिंदु पर था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर पॉइंट चार्ज दो गो हो, एगो प्लस क्यू एगो माइनस क्यू, तो इस पूरे सिस्टम को द्विध्रुव कहते हैं। और इसके कारण अक्षीय, निरक्षीय और किसी भी स्थिति में हम लोग फॉर्मूला पढ़े, जैसे अक्षीय में पढ़े 2kp बाई आर क्यूब, निरक्षीय में पढ़े kp बाई आर क्यूब, इसमें पढ़े kp बाई आर क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना पढ़े। तो इस तरह से हम तीन फॉर्मूला पढ़े हैं, अक्षीय, निरक्षीय, किसी भी स्थिति में। लेकिन सब में एक कॉमन चीज है, पॉइंट चार्ज। चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है? पॉइंट पे, बिंदु पे। अब चीजें बदलने वाली हैं। गॉस के नियम के बाद, गॉस के नियम को पढ़ने के बाद हम लोग का क्वेश्चन एक ऐसा बनता है, जैसे कि कोई तार है, अगर वो तार पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर कोई वायर है और उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज तो उसमें बहुत सारा हो जाएगा। जैसे देखो, मान के चलो ये एक वायर है और इस पर प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज पूरा एकदम भरा पड़ा है, इसमें ये प्लस चार्ज एक तार में। अब बताओ, पॉइंट चार्ज तो हर जगह है इसमें, अब इतने सारे चार्ज हैं, तो अब किसी भी पॉइंट पर तुम कोई चार्ज रख दो, मान के चलो यहाँ पे प्लस क्यू नॉट चार्ज रख दिए, तो हम लोग इतना ही पढ़े हैं कि एगो अगर इतना हाई जोन आवेश है, इसके कारण अगर इस पर आर दूरी हो, तो यहाँ फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। ऐसा का तो कएगो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा जी, यहाँ पे बात बुझाया। तो इसमें अब समस्या ये आ गया है कि हम इतने बड़े तार है ना, इतने बड़े तार के कारण हम जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? इसी के लिए कौन नियम सहायक है? गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय की सहायता से हम अनंत लंबाई के चालक तार, अनंत लंबाई भी बोल सकते हो या कितनाहू लंबाई बोल सकते हो, है ना, 10 मीटर 15 मीटर कितनाहू मीटर का लंबा तार हो अगर, और उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना हो, तो वो चीज अब हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। कॉन्सेप्ट यही है कि हम शुरुआत में पढ़े थे कि फ्लक्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ई ए कॉस थीटा, यही ना फॉर्मूला होता है, ये फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है। किसी तरह भी इस चीज को, चूंकि ये तो खुला है एकदम, और गॉस का नियम तो तभी लगता है जब ये बंद हो, तो जब बंद होगा तब हम ये लगाएंगे। तो हम लोग को मालूम है कि कोई चीज अगर घर से बाहर है तो एक और घर बना देते हैं, वही में भीतर उघेर आ जाएगा। तो इसके लिए हम एगो घर बनाएंगे, काल्पनिक घर, और ऐसा घर बनाएंगे कि उसमें ये तोप आ जाए, इसका चार्ज जो है अंदर आ जाए। तो इसके लिए कैसा घर बनेगा भाई? तार के लिए, तार के लिए कैसा घर होना चाहिए? तार के जैसा, है ना। तार के जैसा कौन सा घर हो सकता है? बेलन। तुम्हारे दिमाग में और कुछ है तो बताओ। तार के जैसा, बेलन के अलावा कोई और है ही नहीं। तो इसके चारों तरफ हमें क्या बनाना चाहिए? एक बेलन बनाना चाहिए। ये कैसा बेलन है? काल्पनिक। तो इसलिए इसको गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। गॉसियन पृष्ठ का मतलब काल्पनिक पृष्ठ, जो हम अपने से बनाए हुए हैं समझने के लिए। मान लिए कि एक ये घर के अंदर है, एक पृष्ठ के अंदर है। अब आप गौर से देखिए, अगर ये पृष्ठ के अंदर है तो उस कंडीशन में हम लोग किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र चाहते हैं तो उतना ही बड़ा घर बनाइए, उतना ही बड़ा आप बनाइए जितना जगह पर। अब जैसे मान यहाँ पे चाहिए तो इतना बड़ा घर बनाइए, मतलब इतना बड़ा पृष्ठ बनाइए। अगर आपको इस जगह पर चाहिए तो इतना ही बड़ा बनाइए। मान के चलिए यहाँ पे चाहिए तो कहीं से भी आप पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, पूरा तार के कारण यहाँ निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करिए कि एगो लंबवत दूरी आप ले लीजिए। दूरी कितना हो जाएगा? आर। बुझाया? अब समझते जाइएगा एकदम बढ़िया से, 5 मार्क्स का बता रहे हैं, तो बढ़िया से समझिएगा। इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा,
हर एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सब चीज रहता है। तो एगो कॉन्सेप्ट सीखोगे, कई सवाल सॉल्व करोगे एक एक कॉन्सेप्ट पर। तो देखो ये आर दूरी हो गया। अब बताओ ये जो है ये पृष्ठ है एक, अब इस पृष्ठ का जितना भी क्षेत्रफल होगा उसके लंबवत कोई सदिश खींच दोगे तो उस सदिश क्षेत्रफल कहलाएगा, चाहे क्षेत्रफल सदिश। मान के चलो इतना दूर का ही एरिया कितना होगा, खाली इतना ही दूर तक, तो छोटा सा एरिया को क्या बोलते हैं, डी ए। आप पूरा एरिया को ना ए बोलते हैं। तो छोटा सा एरिया का दिशा किधर होगा, इधर, एकदम तल के लंबवत। आपको बताए थे कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा अपने पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत। अब बताइए यहाँ का जो प्लस चार्ज है, यहाँ के प्लस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, यहाँ का ऐसे निकलेगा, यहाँ का ऐसे निकलेगा। तो अब देखो सारे प्लस के विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा इधर ही होगी, लंबवत होगी। अब ध्यान दो, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है। अगर हम कहें कि बोलो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है तो कहोगे कि नहीं यहाँ पे तो 0 है। अच्छा ऊपर हम ये भी मानते हैं कि तार का तो ये पतला वाला हिस्सा भी तो होगा, हो सकता है कि यहाँ भी एगो प्लस हो, क्योंकि प्लस चार्ज तो पूरे तार पर है। तो एगो प्लस अगर यहाँ पे होगा तो विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर तीव्रता का मान और यहाँ पे इस जगह पर तीव्रता का मान में कहाँ ज्यादा होगा, इधर राइट साइड नहीं तो लेफ्ट साइड तीव्रता ज्यादा होगा। लेकिन इस जगह पर एक ही प्लस होने की वजह से तीव्रता बहुत ही कम, तो उसको लगभग 0 मान लेते हैं। बात बुझाया। अच्छा डी वेक्टर ए इधर है, लेकिन इस जगह पर है तो एगो पृष्ठ है, तो यहाँ पे देखा जाए तो डी वेक्टर ए का मान ऊपर की ओर होगा, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत ही ना हम डी वेक्टर ए खींचते हैं। तो यहाँ पे डी वेक्टर ए ऊपर है, क्योंकि हाई पृष्ठ हो गया, हाई जो देख रहे हो ना ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत कोई सदिश खींच दोगे, ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर होगा, क्योंकि हमेशा कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 का। एकदम बढ़िया से समझते जाओ। अब देखो यहाँ पर वेक्टर ई इधर है, दोनों एक ही दिशा में है। अच्छा इस जगह पर अगर डी वेक्टर ए इधर है तो हाई वाला प्लस का डायरेक्शन देखो इधर है, तो ये वेक्टर ई ऐसे है और डी वेक्टर ए ऊपर है, तो बीच का कोण बताओ कितना होगा। तो इस लोकेशन पर, ऊपर वाले लोकेशन पर बीच का कोण 90 है, और ई ए कॉस थीटा फॉर्मूला होता है फाई का, ई ए कॉस थीटा, थीटा का मान कितना 90 और कॉस 90 पर 0। इसका मतलब ऊपर फ्लक्स नहीं होगा और नीचे भी फ्लक्स नहीं होगा। जो भी फ्लक्स होंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, पीछे और आगे, मतलब चारों तरफ। समझ में आया, ऊपर नहीं होगा नीचे नहीं होगा। क्लियर हो गया। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे आप देखे होंगे एक बरस आता है, ऐसे तार रहता है और चारों तरफ खूब बढ़िया ऐसे निकला हुआ रहता है, बरस टाइप कैसे रहता है, चारों तरफ रहता है, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन ऊपर नहीं रहता नीचे नहीं रहता। तो वैसे ही ये भी है, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रहा है, लेकिन ऊपर नहीं निकल रहा है और नीचे नहीं निकल रहा है। क्लियर हुआ। अब हमको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सिंपल सा तरीका समझो। हम यहाँ जितना भी फ्लक्स है इस सब को काउंट कर लेंगे कि कितना होगा। तो इसको सबको काउंट करने के लिए फॉर्मूला होगा ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अभी देखा जाए तो दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, तो कॉस थीटा भी गायब, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कॉस थीटा गायब है तो खाली ई ए कॉस 0 हो जाएगा। अब ई ए का मान है ना किसके बराबर होता है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब ये बंद पृष्ठ में हो। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सब क्या है, बंद है, बंद है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो सकता है। क्लियर हो गया। अच्छा अब ध्यान से समझो, हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बिंदुवत आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते थे, लेकिन अब बिंदुवत आवेश नहीं, पूरा तार के कारण निकालना है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा तार का ही है? तो हम खाली ई को छोड़ के इधर ए को लेके आ जाए तो क्यू बटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यही मेन कॉन्सेप्ट है विद्युत क्षेत्र निकालने का। जब जब हम इस पर कोई सवाल बनवाएंगे तो याद रखना एक ही नियम है। आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, समझो कि इसका कहानी खत्म। मेन चीज यही है, विद्युत फ्लक्स किसके बराबर करना है, गॉस के नियम के अनुसार।
जैसे ई ए कॉस थीटा को किसके बराबर करना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, और वहां से खाली ई छोड़ के सब इधर लेके आ जाइए तो आपको किसका मान मिल जाएगा, ई का। बात बुझाया। अब इसी में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं तो हमारा ई का एक मतलब वैल्यू आता है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, जो ज़्यादा यूजफुल होता है। अब क्या दिया हुआ है समझिए। हम आपको पढ़ाए थे आवेश के घनत्व के बारे में कि आवेश का घनत्व कितने तरह का होता है, 3 तरह का। एक होता है रैखिक आवेश घनत्व, एक आवेश का पृष्ठ घनत्व, और एक क्या होता है, आयतन घनत्व। अब मैं आपको बोला था कि अगर कोई तार है और इसकी लंबाई क्या है, एल है, तो यहाँ पे तो आवेश कौन सा घनत्व होगा, आवेश का रैखिक आवेश घनत्व। तार की लंबाई कितनी है, एल है। अब आपको याद होगा कि लैम्डा से इसको सूचित करते हैं और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, क्यू बाई ए। लैम्डा क्या है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 मीटर लंबाई जितना होता है उसमें जितना आवेश होगा उसी को क्या बोलेंगे, लैम्डा। यही ना बोलते हैं। जैसे तार मान के चलो 10 मीटर है, तो 10 मीटर तार है, तो 10 मीटर तार में अगर 1 मीटर तार का बात किया जाए, 1 मीटर तार में 2 कूलम आवेश है, 1 मीटर तार में 2 कूलम आवेश है, तो इसी को क्या बोलेंगे, लैम्डा। अब मुझे ये बताओ कि 1 मीटर में जो आवेश होता है, 1 मीटर में जो आवेश होता है उसे हम लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। 1 मीटर में जितना आवेश होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। क्यू और लैम्डा में क्या फर्क है, तो क्यू पूरा आवेश है टोटल, लेकिन लैम्डा क्या है, सिर्फ 1 मीटर में जितना आवेश होता है वो। जैसे ही तार हो गया, इस पर बहुत सारा आवेश है ना। अब इतना दूर तक है, इतना दूर तक कई मीटर है, अब ध्यान दो, यहां से यहां तक जितना आवेश है उसको क्या बोलेंगे, क्यू। 1 मीटर में जो आवेश है उसको क्या बोलेंगे, तो दोनों में फर्क समझिए। क्यू और लैम्डा में क्यू कुल आवेश है और लैम्डा 1 मीटर का। अब मेरे सवाल का जवाब दो, 1 मीटर में 1 लैम्डा, तो 2 मीटर में कितना लैम्डा, 2 लैम्डा। 3 मीटर में 3 लैम्डा, 4 मीटर में, x मीटर में, l मीटर में, l लैम्डा। बात समझ में आया। अगर मैं कभी भी पूछूं कि हमको कुल आवेश चाहिए लंबाई में, ठीक है, अगर हम कहें कि 1 मीटर लंबाई में लैम्डा चार्ज है, 1 मीटर लंबाई में लैम्डा चार्ज है, तो y मीटर में कितना चार्ज होगा, तो y लैम्डा। l मीटर में कितना होगा, तो l लैम्डा। वैसे ही मैं कहूं कि 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा चार्ज है, ठीक है, तो बोलो a मीटर स्क्वायर में कितना होगा, a सिग्मा, मतलब खाली एरिया से गुना हो जाए। तो अगर a और सिग्मा में गुना हो गया तो बोलो ये कुल आवेश आया कि नहीं आया, आया, तो हम q बराबर डायरेक्ट a सिग्मा बोल सकते हैं। अगर वही बोले कि 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में टोटल आवेश जो है वो रो है ना, 1 मीटर क्यूब में, तो हम बोलेंगे कि v मीटर क्यूब में क्या होगा, v रो। ये भी कुल क्यू आवेश क्यू के बराबर हो जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ कि हम लोग लैम्डा बराबर भले ही फॉर्मूला क्यू बाई एल लिखते थे, लेकिन क्रॉस गुना करते हैं तो लैम्डा एल आता है ना। हमें ये समझना है कि लैम्डा एल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एल से जैसे ही हम गुना करते हैं, मतलब इसका जितना भी लंबाई है, जैसे ही हम एल से किस में गुना करते हैं, लैम्डा, तो किसका मान मिलता है, हाँ, कुल आवेश का। समझ में आया। और जैसे ही अगर क्षेत्रफल हो तो इसका क्षेत्रफल a है, जैसे ही a से सिग्मा में गुना करते हैं तो हमको कुल आवेश q का मान मिलता है। यही चीज आपको आना चाहिए। अब आपका मेन जो कॉन्सेप्ट है उस पे आते हैं। देखिए, इस तार की लंबाई को अगर हम, हाँ मुआ देख, ठीक बा, तो देखो का भलो जान चल गलो, तो बोलत कैसे बारी। सुनो, आप ध्यान दो, अभी समझो, आज खाली समझ लो कि कैसे मान निकालते हैं, ठीक है, लिखने वाला काम कल होगा, अभी समझो। माने मंडे को, ठीक है, परसों। फिर से ये तार है, इस तार पर चारों तरफ कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है, लंबाई एल है, देखो तरु, लंबाई क्या है, एल है। कुल आवेश क्यों, मान के चलो नहीं पता कुल आवेश, लेकिन हमको इतना मालूम है कि 1 मीटर में
1 मीटर में चार्ज कितना है लैम्डा, तब कुल आवेश कितना होगा, तो Q बराबर L लैम्डा बोल सकते हैं। बोलो इतना बात बुझा गया, Q बराबर L लैम्डा। याद रहे हम तुम दोनों में से पूछ दे कि बोलो कौन सा चीज हमें जानकारी है, कौन सा चीज जानकारी नहीं है। हमको आवेश नहीं पता है, हमको सिर्फ इतना पता है कि 1 मीटर में कितना आवेश है, तो इस हिसाब से, और लंबाई पता है, इसीलिए हम Q का मान निकालने के लिए इन दोनों का सहायता लिए। ये मत समझना कि Q का मान दिया हुआ है, Q का मान निकाला गया है। समझ में आया? तो तार की लंबाई वाला जब भी सवाल आए, पूछ दे कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। अनंत लंबाई के तार के कारण, है ना, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो अगर ऐसा पूछ दिया तो आपको याद रखना कि उसमें आवेश का मान नहीं देगा, आपको जानकारी होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना होता है। यहाँ हम सीधे सीधे मान लेंगे कि रैखिक आवेश घनत्व तो हमारा क्या है लैम्डा, कुल लंबाई क्या है L, तो कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा L लैम्डा। अब बताओ कॉन्सेप्ट क्या सिखाए हैं अभी। E का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, E A को बराबर कर दिया जाता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? अच्छा, इसको हम एगो घेरे थे ना घर से, अच्छा इसका पूरा लंबाई कितना था, तार के लंबाई चाहे बेलन के लंबाई एक ही बात हुआ। अच्छा अब बताओ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ई चाहिए, लेकिन ए क्या है, ए ये वही घर का क्षेत्रफल है जो हम बनाए हैं, और ये घर कैसा है बेलनाकार। तो बेलन का ये कौन सा पृष्ठ है, संपूर्ण की वक्र, संपूर्ण नहीं, ऊपर तो है ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे भी ना। अरे तो दो में से एगो कोनो बचा, तो आप बोलिए संपूर्ण नहीं होगा तो वक्र ना होगा, तो आपने आपको तेज समझ रहे हो। कहने का मतलब है कि ऊपर वाला तो होगा नहीं या नहीं नीचे वाला, तो क्या होगा वक्र होगा। वक्र पे क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2 पाई r h होता है, लेकिन h के जगह पे क्या है l, r मतलब है त्रिज्या है जो दूरी माने थे, आई पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था ना, देखो बराबर Q का टोटल मान क्या है L लैम्डा, और नीचे एप्सिलॉन नॉट है, बोलो क्या कट जाएगा L से L कट गया। अब नीचे यह आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो जाएगा लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर, यही फॉर्मूला हो गया। बोलो ये निकालने आ जाएगा, तो अगर कल बोर्ड पर बुला के इसे बनवाए तो बना दोगे सब, मैंने सोमवार को समझ में आ गया ना कैसे बनाना है। तो हम सोमवार को गॉस थ्योरम और ये इन दोनों को पूछेंगे, ठीक है, एगो बोर्ड पर बोला के एगो कॉपी पर, गॉस थ्योरम सिद्ध करवाएंगे और ये बोर्ड पर बोला के मांगे। जैसे पूछेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, तो पहले आपको बताना होगा कि सर ई ए कॉस थीटा जो होता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर देते हैं, कब, जब पृष्ठ बंद हो तब। अब चूंकि कॉस थीटा में दिशा एक ही तरफ होती है, इसलिए थीटा का मान 0 होगा, तो ई ए बराबर Q बाई क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। तार है तो ऐसे घेर देंगे, इस पर प्लस चार्ज दे देंगे, इसकी लंबाई क्या हो गई L हो गई, और एरिया का जो वैल्यू होगा वो 2 पाई r इंटू क्या हो जाएगा L हो जाएगा, और Q का मान क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू L, और बाटा में एप्सिलॉन नॉट, L कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आएगा लैम्डा बाटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। बना दिए, देखिए बन तो गया, समझ में आया। तो इस तरह से आपको ये तैयारी करके जाना है, अब लिखवाने वाला काम अगले दिन है।